बिहार में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए हर संभव हर तरह से हम लोग प्रयास करने के लिए तत्पर है। हम सरकार से यही मांग करते हैं कि हम लोग की जल्द से जल्द बात सुना जाए, नहीं तो कल हम 27 तारीख को कल विधानसभा घेराव करेंगे, चाहे जो कुछ भी हो जाए। हम लोग मेरिट में आ गए हैं, चाहते हैं कि मेरिट की हम लोग एक अंक पर बहाली हो। हम लोग का यही तो मांग है, और कुछ तो मांग है नहीं। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। 21 दिन से बैठे हुए हैं, कोई आला अधिकारी सरकार की तरफ से कोई आए नहीं है। मरता क्या नहीं करता, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा ना। अब सरकार जब सुनिए नहीं रही है तो क्या किया जा सकता है, यही मेरे पास उपाय है। बहुत परेशानी हो रही है और सरकार से मांग करते हैं कि स्टेट मार्ग पर बहाली किया जाए, क्योंकि यहाँ शिक्षा व्यवस्था दिन प्रतिदिन बिहार का खराब होते है। यही एक रास्ता है जिससे शिक्षा व्यवस्था सुधर सकता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं, और सरकार बात सुन नहीं रही है। नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज़। लगातार 21 दिनों से STET मेरिटधारी अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन जारी है। 3 दिनों से भूख हड़ताल किए हुए हैं तमाम अभ्यर्थी और लगातार यह कह रहे हैं कि हमारी मांग पूरी हो, लेकिन सरकार इनकी बातों को नहीं सुन रही है। कहीं ना कहीं अब बड़ा सवाल है बिहार के लिए। लगातार बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कान तक जू नहीं रेंग रहा है। हमारे साथ STET के कुछ मेरिटधारी अभ्यर्थी हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मैं जगनारायण तिवारी, जिला भोजपुर से STET के मेरिट अभ्यर्थी हूँ। 21 दिनों से बैठे हुए हैं भूख हड़ताल पे, अब आप लोग चल गए हैं। 3 दिनों से भूख हड़ताल जारी है, सरकार के कान तक जू नहीं रेंग रहा है, क्या कहिए? देखिए, हमारी कोशिश यही हो रही है कि जैसे भी बिहार के शिक्षा व्यवस्था को बदहाली से बचाना, इसके माध्यम से हम लोगों ने कई तरह के उपाय किए और लास्ट में हम लोग क्या भूख हड़ताल की तैयारी पर हैं। यानी भूख हड़ताल हम लोग तब तक जारी रहेगी जब तक कि सरकार हम लोगों की मांग को मान नहीं लेती। अन्यथा यानी कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए हर संभव हर तरह से हम लोग प्रयास करने के लिए तत्पर है। इसके लिए हम लोग आपस में एक दूसरे से कंधे से कंधे, कदम से कदम और ताल से ताल मिला करके बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए कोशिश करेंगे। क्या नाम है? मेरा सर रवि कुमार और रवि शंकर राम नाम है। भूख हड़ताल पे आप लोग चल गए? हाँ, तबीयत भी बिगड़ने लगी आपके साथ? हाँ, कुछ हमारे साथी को तबीयत बिगड़ने लगा है। हम सरकार से यही मांग करते हैं कि हम लोग की जल्द से जल्द बात सुना जाए, नहीं तो कल हम 27 तारीख को कल विधानसभा घेराव करेंगे, चाहे जो कुछ भी हो जाए। हम लोग आज 20वां दिन है, इतने 21वां दिन हम लोग का है आज, और इतने दिन से बैठे हैं हम लोग। कुछ हमारे साथी की भूख हड़ताल पर तबीयत खराब होने लगे, सरकार कोई हमारी बात सुन नहीं रही। हम लोग मेरिट में आ गए हैं, चाहते हैं कि मेरिट की हम लोग एक अंक पर बहाली हो। हम लोग का यही तो मांग है, और कुछ तो मांग है नहीं। हम लोग खुद सरकार दिए सर्टिफिकेट भाई, कि आपको सर्टिफिकेट दिया गया है मेरिट पोजीशन हम कितना रैंक लाए हैं, फिर भी सरकार हमको मानते नहीं मान नहीं रही है। हम लोग का यही मांग है, जब तक नहीं मानेगी जब तक हम लोग यहीं पर रहेंगे और कुछ ना कुछ करेंगे। और भी कुछ अभ्यर्थी, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम गौरव कुमार बसल। गौरव जी, 21 दिनों से बैठे हैं यस भूख हड़ताल पे, अब आप लोग चल गए हैं। यस सर, जब तक सरकार मेरी बातें मान नहीं लेती है, जब तक सर यही करना पड़ेगा। तबीयत बिगड़ने लगी है, तो अब क्या करें सर, कल देखते हैं, कल विधानसभा घेराव करेंगे। क्या वैसे हल निकल जाएगा? अब देखिए, सरकार के थ्रू तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। 21 दिन से बैठे हुए हैं, कोई आला अधिकारी सरकार की तरफ से कोई आए नहीं है। हटाने की भी कोशिश की जाती है आप लोगों को? क्या सर? हटाने की भी कोशिश की जाती है? हाँ, कभी कभी छत तिरपाल वगैरह भी हटाने का ऑर्डर आ जाता है कि हटा लीजिए, भगा दीजिए वो सबको। इसको झेलना पड़ रहा है। हम सब के मांग जो है स्टेट के अंक पर बहाली हो और ऑनलाइन और सेंट्रलाइज बहाली हो, यही सब मांग है सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूरजकांत हुआ। कहाँ से हैं? जहानाबाद। लगातार 21 दिनों से डटे हुए हैं जी। भूख हड़ताल पे जा रहे हैं। जी। कल विधानसभा घेराव जी, करा जी, है। जी। क्या कहिए? और मरता क्या नहीं करता, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा ना। अब सरकार जब सुनिए नहीं रही है तो क्या किया जा सकता है, यही मेरे पास उपाय है। ठीक, जहाँ तक बात रह गई बहाली की, अगर सरकार बहाली करना चाहे तो वो 1 दिन 2 दिन 4 दिन नहीं, बस कुछ ही दिनों की बात है, वो बहाली कर सकती है। बस एक है स्टेट मार्क में, मेरा मांग जो है वो स्टेट मार्क है, ऑनलाइन सेंट्रलाइज बहाली करे, बस यही मेरा मांग है। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार। कहाँ से हैं संतोष जी? सर, हम लोग जहानाबाद से आए हैं। 21 दिनों से बैठे हुए हैं। बिल्कुल 21 दिन से क्या बैठे कहिए? हुए हैं हम लोग, और पहले से भी संघर्ष चल ही रहा है जी। क्या कहिएगा सरकार? सरकार से यही कहेंगे कि हम लोग का जो भी है यथाशीघ्र हम लोग का ज्वाइनिंग कराया जाए। क्या नाम है आपका? राम कुमार, कहाँ से है राम? मधुबनी। मधुबनी से आए हैं।
21 दिनों से बैठे हैं, कितनी परेशानी है? बहुत परेशानी हो रही है और सरकार से मांग करते हैं कि स्टेट मार्ग पर बहाली किया जाए, क्योंकि यहाँ शिक्षा व्यवस्था दिन प्रतिदिन बिहार का खराब होते जा रहा है और यही एक रास्ता है जिससे शिक्षा व्यवस्था सुधर सकता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। और सरकार बात सुन नहीं रही है और हम वैसे साथी को भी आग्रह करते हैं जो स्टेट मार्ग का सपोर्ट करते हैं वो आए, क्योंकि आपको तो पता चलेगा ना कि हमको कब होने वाला है। जब एकेडमिक पर जाइएगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि हमको होगा कि नहीं होगा, लेकिन स्टेट मार्ग पर होगा तो आपको चरण वाइज जब होगा तो आपको पता चलेगा कि इस चरण में नहीं हुआ तो अगले चरण में हमको हो जाएगा, नहीं तो आपको जीवन में कभी नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि मेरिट वाले के पास एकेडमिक नहीं है, उसका भी एकेडमिक अच्छा है, लेकिन आप अगर एकेडमिक का सपोर्ट कीजिएगा तो कहाँ जाइएगा सोच सकते हैं। इसलिए कर हम लोग स्टेट मार्ग पर बहाली करने का आग्रह कर रहे हैं सरकार से, और देखिए हमको विश्वास है कि सरकार हम लोगों की बात मानेगी। देखिए लगातार स्टेट मार्क्स पर बहाली करने की ये मांग कर रहे हैं तमाम अभ्यर्थी और लगातार 21 दिनों से गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। भूख हड़ताल 3 दिनों से जारी है, कल चौथा दिन है और कल विधानसभा घेराव करेंगे अगर कोई अधिकारी नहीं आते हैं, अगर नहीं इनकी बात सुनते हैं तब। क्या कुछ कह रहे थे तमाम STET के मेरिटधारी अभ्यर्थी आपने सुना है, और भी तमाम खबरों के लिए बने रहें NBC 24 न्यूज़ के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।